वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अदनान और तुसां दे पे अदनान दवल। जी हाँ, इकरार और हसन साहब जनाब अली पहुंच गए हक खतीब के डेरे पर, और वहाँ पे जनाब अली उनके हामियों से बड़ी यानी कि तल्ख कलामी से बात हुई है। इकरार हसन कहते हैं कि उनको बाहर पेश करें, हम उनसे मुखातब होकर बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे झगड़े का और बड़ा ही अजीब तर माहौल बन गया। इस टाइम यही खबर आ रही है, और मैं जनाब इकरार हसन का जो सूरत जनाब इस टाइम वाकई पाकिस्तान में इकरार हसन ने ये तय कर लिया है कि मैंने हक खतीब को बेनकाब करना ही करना है, और ये वाकई इमरान हक खतीब को सामने ला कर ही रहेंगे, क्योंकि इकरार भाई ने ये कहा था कि जो लोग फेक हैं, गलत हैं, मैंने उनको बेनकाब करना ही करना है। ऐसा ही इकरार भाई कर रहे हैं और उनके डेरे पे पहुंचे हैं, क्योंकि इकरार भाई ने कहा था कि मैं 14 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पहुंचूंगा, और वाकई इकरार भाई वहां पहुंचे हैं। आप मेरी साइड स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इकरार भाई वहां बैठे हुए हैं, और उनके साथ गप्पें और उनके साथ इसी बात का मुआहदा चल रहा है कि भाई हक खतीब को हमारे सामने लाएं। और उनके जो हामी कहते थे कि जी जो हमारे अपने मरीज़ होंगे हम उन पे हक खतीब जो बात करेंगे उन पे ही करेंगे, लेकिन इकरार भाई कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने ही यानी कि आंखों से देखेंगे कि किस तरह के वो लोगों की आंखों से यानी कील चैन वगैरह निकालते हैं। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मा गर्मी हो रही है, और मैं ये बात देखकर हैरान हूँ कि अकेले नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लग गया था और जनाब अली भीड़ लग गई थी इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे इकरार भाई को उसके इर्द गिर्द लोगों ने घेर लिया था कि हम जो कह रहे हैं आप वैसे करें, क्योंकि इकरार भाई उनकी बात नहीं मान रहे थे। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल का देखने को मिल रही है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि कहीं इकरार भाई को उसके लोग मार ही न दें, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन बहरहाल बावजूद इसके कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश मच गया है। आप मेरी साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इकरार भाई को लोग किस तरह यानी कि टारगेट कर रहे हैं। ये इकरार भाई का अभी थोड़ी देर पहले ब्रॉडकास्ट में वो दिखा रहे हैं कि मेरे साथ कैसे लोगों का बिहेवियर है और मुझसे कैसे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इकरार भाई ने वहाँ कहा है कि भाई मैं जब तक हक खतीब को अपने सामने ये सारी चीज़ें करते हुए नहीं देखता और मैं उनको बेनकाब नहीं करता, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं इकरार भाई की इस जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ जो कि इतने यानी कि दिलेरी से, इतनी बहादुरी से उनके डेरे पर पहुँचे, उनकी जगह पर पहुँचे, और ये बात रखी है सामने कि हमारे सामने इस चीज़ को यानी कि करें। अपने मुरीदों पे जो करतब करते हैं, यानी जो उन पे उनके सामने उनकी आंखों से चीज़ें निकालते हैं, या उनके गले से या मुंह से या मतलब कि उन पे जो चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारे सामने ये चीज़ें करें, हम भी हक खतीब को देखें अपनी नज़रों से। बहरहाल वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने सामने कुछ भी नहीं करेंगे और हक खतीब को सामने भी नहीं लेकर आ रहे, पता नहीं इसकी क्या वजह है। बहरहाल बावजूद इससे कि लोग इस टाइम इकरार भाई को जिंदाबाद के नारे लगाकर शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि इकरार भाई अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ पे देखने को सिर्फ यही सूरत हाल मिल रही है कि किस तरह यानी कि लोग जनाब अली इकरार भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद आप इस चीज़ को देख लें कि अगर एक बंदा अपने सर पे अकेले दम पे वहाँ पहुँच कर अपनी हिम्मत को यानी कि इतना बहादुर रख कर उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हक खतीब को सामने लेकर आएँ, हक खतीब को और हमारे सामने मुजाना करवाएं, लेकिन वो लोग उसके जो हैं वो सामने नहीं आ रहे, इसके बावजूद मसला चल रहा है। तो दुआ ये करें कि हक खतीब साहब हमारा इकरार भाई के साथ कुछ गलत ना कर दें, क्योंकि आपको पता है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं। लेकिन वाहिद इकरार हसन है जिसने पाकिस्तान में पहला एंकर देखा है, जिसने हक खतीब के गले में हाथ डाला है और हकीकत को सामने लाने की कोई हिम्मत की है। वैसे ऐसा कोई भी पाकिस्तान में एंकर या ऐसा कोई भी बहादुर नहीं है जो कि इतनी बड़ी बात कहे कि मैं हक खतीब को एक्सपोज करूंगा। हक खतीब के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मुरीद हैं, लेकिन इस चीज़ को मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक वाहिद एंकर अभी भी इंकशाफ यही हो रहा है कि इकरार भाई को इस चीज़ की भी ऑफ़र की गई है कि आप हमसे पैसे ले लें लेकिन हमारी जान छोड़ दें, लेकिन हक खतीब की कोई बात पे इकरार भाई नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हक खतीब साहब हमारे सामने ये चीज़ें करें ताकि हमें हर चीज़ का पता चल सके। बहरहाल वो हक खतीब को सामने नहीं लेकर आ रहा है, शुभ वाली सरकार को सामने ही नहीं लेकर आ रहा है। ऐसी पता नहीं क्या वजह है, या तो ये सारा ड्रामा फेक है या फिर सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं। देखने में जो चीज़ें आ रही हैं मुझे तो 100% यकीन हो गया कि शुभ वाली सरकार फेक है, ड्रामे है, लेकिन बहुत से लोग इनके मुरीद बने होते हैं, इनके यानी कि महफिल में मजमे लगे होते हैं।
बावजूद इसके कि पहला बंदा एंकर है, जो पहला इंसान है जिसने हक खतीब के गले में हाथ डाला और कहा कि सच जो है हमारे सामने कार कर दिखाओ। बहरहाल वो ऐसी बात पे आ ही नहीं रहा, वो अपने आप को छुपा रहा है। इकरार भाई को जनाब अली लेटर भिजवा रहा है, उनको कह रहा है कि आप मेरी जान छोड़ दें। यानी बहुत सी चीज़ें इकरार भाई खुद भी अपने यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अवाम बहुत सी इस हक खतीब को सपोर्ट करती है, इसके हक में बोल पड़ती है। लेकिन ये एक बदमाश टाइप इंसान है, बावजूद इसके कि इस्लाम को भी यानी कि प्रमोट करता है और इस्लामिज़म पे भी बात करता है, और हकीकत में ये सामने नहीं आ रहा। इकरार भाई तो बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरे सामने आकर जो बात करनी है करे, बहरहाल ये सामने ही नहीं आ रहा है। बहरहाल हम लोग यही कहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि इकरार भाई को अगर कुछ होता है तो ये सारा करता धरता हक खतीब शोबशो वाली सरकार का होगा, जो इस टाइम इकरार भाई के मद्दे मुकाबले में है। अगर सामने आकर सारी चीज़ें खोलकर बोल दे तो हो सकता है इकरार भाई इसकी जान छोड़ दे। इकरार ऐसा एंकर है जो किसी की जान नहीं छोड़ता जब तक सच्चाई पेश ना कर दे। दूसरी बात, इकरार भाई के को लाखों रुपए करोड़ों रुपए के ऑफर्स भी की होगी, लेकिन इकरार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया होगा। दरअसल वो ये चाहते हैं कि जो लोग गलत चीज़ें फैला रहे हैं, जो गलत माइंडसेट लोगों का बना रहे हैं, उनको एक्सपोज करना ही मेरी ड्यूटी है। दरअसल वो खुद ही यही कहते हैं। अब आप देख लें लाइव ब्रॉडकास्ट पे इकरार भाई को ये लोग कितना तंग कर कुछ कह रहे हैं, लेकिन इकरार ने कहा है कि नहीं, मैंने उनको सामने लाना है और मेरा सिर्फ एक ही मुकालमा है कि मैं हक खतीब को अपने सामने करतब कर देखूं। बहरहाल बावजूद इसके कि वो सामने ही नहीं लेकर आ रहे। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इकरार भाई के लिए बहुत सी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।